इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज को महाराज ऋषिवर शांतवन और माँ ज्ञानवंती श्रवण कुमार के पिता माता थे, तो माँ तो बोली नहीं, पिताजी ने कहा मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मुझे कितना दुख हो रहा है। जब इसी प्रकार की घटना आपके जीवन में होगी तो आपको इस बात का बोध होगा। शाप नहीं दिया, और इतना कहना बहुत है कि आपके साथ ये घटना घटेगी तो आपको इसका बोध होगा कि मैं पिता हूं, ये मेरी अर्धांगिनी है, तो हम दोनों कितने दुखी हैं। कर्म बिगड़ा तो भुगतना पड़ेगा सब। इसलिए कुमार विशु का वो गीत है बड़ा प्यारा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सताना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। शोहरत दौलत शोहरत तुम्हारी प्रतिष्ठा रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सताना रहा है सताना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कर्म फल बेवेयर, सबको सावधान। ये अपने बस में है इसलिए सावधान। प्रारब्ध कर्म अपने बस में नहीं है, क्रमाण से ही संचित होकर आगे बनेगा, इसलिए क्रमाण केवल बस में है। तो कर्म को हम संभाल के चलेंगे, हमारा आनंद होगा, बहुत आनंद मंगल होगा। यही इस चरित्र का वैशिष्ट्य भाई। केवल भरत भैया यही संभाल लिए। चक्रवर्ती जी महाराज राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। तो चक्रवर्ती जी महाराज की जियन मरण फल दशरथ अंडयन कयमल जस, जियत राम विधु बदन निहार, राम विरह करि मरण समार। माताएं विलाप कर रही हैं। गुरुदेव भगवान आए, सबको संदेश किए, शोक से वापस किए, शांत भय सब लोग।
तेज धावक अश्व को कई देश भेजा गया। भरत शत्रुघ्न जी को बुलावा के लिए बुला कर लाए। मध्य में बड़ा विचित्र उत्पात है श्री अवध में। भरत भैया को सबसे पहले दासियां कई अम्बा के कक्ष की ओर ले गई, क्योंकि श्री राम प्रभु का यह समय मां के पास रहने का था। कई मां ने सहज व्यवहार किया। क्यों? उनका मन माया के हाथ में है। बुद्धि कुसंग में सन गई है स्पर्श से। बुद्धि में जब कुसंग लग जाता है ना, तो हित अनहित का बोध समाप्त हो जाता है। अनहित हितकारी जान पड़ता है, हितैषी अनहित करने वाला जान पड़ता है। जिसको दिशा भ्रम हो जाए तो दक्षिण पश्चिम जान पड़ता है और पूरब उत्तर जान पड़ता है। सत्य असत्य का मनोविवेक समाप्त हो जाता है। मंगल आरती उतारी है कई अम्बा ने, और मायके का कुशल पूछा। भैया भरत ने कुशल बताया। यहाँ का भरत जी ने पूछा। कई मैया ने कहा सब ठीक है। तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय विचारी। भैया यहाँ सब ठीक है। किसके सहयोग से ठीक है? मंथरा के सहयोग से ठीक। कार्य वह श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ के सहयोग से ठीक हो। हम कुछ कार्य करें और किसी निम्न व्यक्ति के सहयोग से वह कार्य ठीक हो रहा है, तो समझिएगा वो ठीक होता हुआ कार्य भी बेठीक है। वो ठीक है ही नहीं। नीचे का कोई भी सेवक हो, सेवादार हो, कोई कार्य ठीक भी कर देगा तो उस कार्य में अपने स्वार्थ का वो ध्यान रखता है। कई लोग जैसा स्वभाव भगवान बना दे, ये ठीक नहीं है। ठीक के द्वारा ठीक हो सो ठीक है। अब सुनिए मां क्या कहती है। कछुक काज विधि बीच बिगारे हो। क्या? भूपति सुरपति पुर पगोधार। सब कार्य तो मैंने मंथरा के सहयोग से ठीक कर लिया। कुछ कार्य भगवान प्रधान जी आ गए। आओ, कहां बैठ गए? भगवान ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? अतो श्री चक्रवर्ती जी महाराज का महाप्रयाण हो गया। अब विचार करिए, अपने सिंदूर के न रहने को मां कैकेयी क्या कहती हैं कि कुछ कार्य बिगड़ा। कुछ कार्य बिगड़ा, कुछ बचा ही नहीं। परंतु जब मति कुसंग के साथ गति कर जाती है तो अच्छा बुरा लगता है, बुरा ही अच्छा जान पड़ता है। यहां पंक्ति रखी बाबा ने, को न कुसंगति पाई नसाई रही नीच मते चतुराई। हम चाहे जिसके सुझाव को श्रेष्ठ न मान लें, चाहे जिससे मार्गदर्शन न प्राप्त कर लें, दर्शक और मार्गदर्शक भगवान बना के भेजता है।
दर्शक दीर्घा और मार्गदर्शक मंडल, दोनों में अंतर है। हर व्यक्ति से मार्गदर्शन भी आप नहीं ले सकते और हर व्यक्ति दर्शक दीर्घा में नहीं खड़ा हो सकता है। क्यों? उसका अपना एक विजन है, उसकी अपनी एक सोच है, उसका अपना व्यवहार है। भरत जी ने पिताजी के महाप्रयाण का कारण पूछा। मां ने जैसे जैसे वचन मांगा था सब सुना दिया। भरत जी बेसुध हो गए। भरत ही बिसरे वो पितो सुनत राम बन हे तो अपन पहुँ जान जिया थके रहे धरी मोह। भरत जी स्वयं को कारण जानकर जड़ हो गए। फिर भरत जी की वाणी बड़ी कठोर हो गई। भरत जी का आगमन सुनकर मंथरा दौड़ करके पहुंची है। शत्रुघ्न भैया ने मंथरा जी की कुटिलाई जब जाना है तो उनको एक घूंसा कस के धरा, कुबड़ फूटा, टूटा, कपार फूटा, चोटी पकड़कर भरत जी शत्रुघ्न जी घसीटने लगे मंथरा को। दया के खजाना भरत जी ने छड़ा दिया। नहीं नहीं, धाय माँ है, क्या स्वभाव है जीव का। और फिर भरत जी की शब्दावली बहुत कड़ी है यहाँ। भरत जी बड़ी अम्बा के पास गए और बड़ी अम्बा ने जाना भरत जी यार मानो राम वन से लौट कर आ गए। दौड़कर हृदय से लगा लिया। अमृत कलशों से प्रेम टपक पड़ा। माँ, भरत जी ने 28 पापों की चर्चा की और ये कई बात, माँ प्रभु के बन जाने में यदि मेरी कोई सम्मति हो तो धरती के सारे जो पाप हैं उसका फल मुझे मिल जाए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।